ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 329। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं शेन और बेबिंग के बीच में कुछ बातें चल रही होती है। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंग को इस जगह पे देखते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ ये चमकता सा क्यूब है जिसका नाम है मेरिड स्टेल। ये मिंग को अच्छा काम करने पर कुछ पॉइंट्स देता है, जिन पॉइंट्स का यूज करके मिंग किसी भी नई स्किल या फिर किसी भी रिसोर्सेज को इस मेरिट स्टेल से मांग सकता है। अभी मिंग यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आया है। मिंग इस मेरिट स्टेल से पूछता है, मुझे बताओ इस टाइम पर मेरे खिलाफ क्या कहीं पर कोई साजिश वगैरह चल रही है। मेरिट स्टेल कहता है, क्विंगलुंग डायनेस्टी का 39th प्रिंस एक स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है जिसका नाम है ब्लैक शेडो मैजिक स्किल। इससे तुम्हें कभी किसी तरह से नुकसान हो सकता है। ये सुनने के बाद मिंग इस बारे में सोचने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम एक जेल जैसी जगह से देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं। इन सब के बीच में केवल एक आदमी है जो कि सीधा खड़ा हुआ है। इसके पास में एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम है ब्लड मैजिक स्किल। इस स्किल की मदद से ये किसी की बॉडी के अंदर से उसकी पावर को खींच सकता है। इसी स्किल का ये भी यूज करने वाला है। ये अपना मुंह खोलता है। इसके मुंह खोलते ही ये सारे लोग जो इन जेल में पड़े हुए हैं, इन सभी का ब्लड इनकी बॉडी में से निकलकर उड़ते हुए अपने आप ही इस आदमी के मुंह के अंदर आ जाता है, जिससे इस आदमी की पावर तो बढ़ जाती है। लेकिन ये सारे लोग जो कि जेल में पड़े हुए हैं, इनकी बॉडी के अंदर का सारा खून खत्म हो जाता है। और न केवल खून, इनकी बॉडी की सारी एनर्जी भी ये आदमी उनकी बॉडी से चूस लेता है, जिससे इन सभी लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। जैसे ही आदमी इन सभी लोगों की पावर को चूसे खत्म करता है, तभी यहाँ पर ताले बजाते हुए कोई आ जाता है। हम देखते हैं ये 8th प्रिंस है। 8th प्रिंस इस आदमी को देख कहता है, बहुत खूब, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। बैटल फील्ड के अंदर तुमने अपने पावर्स को और अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, और स्पेशली तुम्हारी ब्लड शेडो मैजिक स्किल ये तो काफी ज्यादा शानदार है। वैसे आज के पूरे दिन में तुमने कितने लोगों की पावर को इस तरह से चूसा है? वो आदमी कहता है, अब तो मैं गिनना बंद कर चुका हूँ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 20 से 25 तो होंगे ही। ये तुम देख रहे हो आसपास में, ये सारे कम से कम गुरु या फिर सेंट लेवल पर हैं। मेरा मतलब थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 8th प्रिंस आप मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी और आपकी कोई भी दोस्ती नहीं है। हम एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है। इसके बावजूद भी आपका मुझसे मिलने के लिए आना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या आप आपके यहाँ पर अचानक से आने का कारण बता सकते हैं? 8th प्रिंस कहता है, ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। क्या तुमने मिंग के टोंगली बैंक का नाम सुना है, और क्या तुम इसे अपने कब्जे में करना चाहते हो? ये आदमी कहता है, हाँ, मैंने इस बैंक का नाम तो सुना है और मैं इसे अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने की जरूरत क्या है। फ्यूचर में कभी ना कभी अपने आप ही एम्परर के पास में आने ही वाला है। 8th प्रिंस कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अपने आप एम्परर के पास में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी ये मिंग के पास में है। एम्परर के पास में आने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। यही थोड़ा टाइम हमारे लिए हो सकता है। हम चाहें तो मिंग को हरा सकते हैं। मिंग को हरा के या फिर किसी भी तरीके से हम मिंग से उस बैंक को छीन लेंगे। जैसे ही वो बैंक हमारा होगा, उस बैंक का सारा डिविडेंड और सारा पैसा पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। इससे न केवल हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि हम इस बैंक को एम्परर को सौंप सकते हैं। जब एम्परर को ये बैंक मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और वो भी हमें कोई ना कोई इनाम दे सकते हैं। इस तरह से हमारा दोनों तरफ से फायदा है। बैंक से भी पैसे मिल जाएंगे और एम्परर भी दे देंगे। वो आदमी कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन अभी भी एक गड़बड़ है। आंट फैंसी का क्या? वो भी तो उस लड़के मिंग के सपोर्ट में है। मैं काफी टाइम से बैटलफील्ड में था, इसलिए मुझे यहाँ की सिचुएशन का कुछ ठीक से पता नहीं है। आंट फैंसी के लिए तुमने क्या सोचा है? 8th प्रिंस कहता है, उनके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो एक फाइट के लिए गई हुई है, जो फाइट काफी लंबी चलेगी। वो इस टाइम पर ईस्ट चाइना के अंदर है, वहीं पर उनकी फाइट है। मेरे पास में खबर आई है, इस फाइट के अंदर वो लगभग जीतने वाली है। जैसे ही वो इस फाइट के अंदर जीत जाएगी, ईस्ट चाइना सी के सारे रिसोर्सेज उनके हो जाएंगे। ये सुनकर सामने वाला आदमी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ईस्ट चाइना सी के बारे में सुना है। ईस्ट चाइना के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, वहाँ के सभी लोग बहुत अमीर है। उस जगह पर ट्रिलियंस और बिलियंस में रिसोर्सेज मिल सकते हैं। एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 8th प्रिंस कहता है, और इतना ही नहीं, अगर हम किसी तरह से मिंग के हाथ से उस बैंक को छीन लेते हैं तो इस साइड से भी हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट से हमारे पूरे एम्पायर का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम मार्शल आर्ट को काफी ज्यादा आगे तक ले जाएंगे। जिस नंबर आदमी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
हमें किसी भी तरह से मिंग के हाथ से उस बैंक को छीनना होगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, तुम ये सब कुछ करने कैसे वाले हो? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये सब कुछ फाइट करने से नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लड़ाई करके मिंग से उस बैंक को छीन भी लेते हैं, तो भी जब आर्ट विंग से आएगी और उन्हें इस सब के बारे में पता पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और उस सिचुएशन में हमें सजा मिल सकती है। एट प्रिंस कहता है, ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही खतरनाक वेपन काम आता है, जिसकी काट बड़े बड़ों के पास नहीं होती, और वो है मेरा दिमाग और एक शानदार स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आया हूँ और मेरा प्लान ये है। यही कहते हुए एट प्रिंस उस आदमी को, जो कि एक तरह से एट प्रिंस का ही भाई है, उसको पूरा प्लान बता देता है। इसके बाद में हम मिंग को देखते हैं। मिंग आराम से एक बिल्डिंग की छत की ओर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से मिंग के ऊपर एक जोरदार अटैक हो जाता है। ये अटैक कहाँ से होता है मेरे को दिखाई नहीं देता। मिंग इससे पहले इस अटैक से खुद को संभाल पाता, उसके ऊपर एक और अटैक हो जाता है। एक चैन सीधा आकर उसकी बॉडी से लिपट जाती है। मिंग उस चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। मिंग कहता है, ये सब क्या है? ये किस तरह का वेपन है? ये वेपन तो बहुत ज्यादा तेज है। इससे पहले कि मैं कोई भी स्किल यूज करूं, इसलिए मुझे बहुत बुरी तरह से बांध लिया है। तभी बिबिंग मिंग से कहती है, ये चेन बहुत ज्यादा मजबूत है, आप इसे नहीं तोड़ सकते हैं। इस चेन का यूज 9th लेवल के मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसी ने इस चेन को आपके ऊपर फेंका है, यानी आसपास में आपका कोई ना कोई अपोनेंट होगा। तभी मिंग को सामने की तरफ 4-5 बंदे दिखाई देते हैं। इनमें से एक कहता है, मिंग हम इंपीरियल डायनेस्टी के मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट्स हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस चेन को तोड़ने की कोशिश ना करो, हमारे सामने सरेंडर कर दो और तुम्हारे ऊपर जो भी क्राइम लगाए गए हैं उन सभी को एक्सेप्ट कर लो। शेन कहता है, आप किन क्राइम्स की बात कर रहे हैं? किन क्राइम्स को मुझे एक्सेप्ट करना है? मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट कहता है, अभी हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं, इसलिए हमें भी कुछ भी नहीं पता। अभी तुम्हें हमारे साथ में क्राइम जस्टिस की जेल के अंदर चलना होगा। तुम्हें जेल के अंदर बंद रखा जाएगा। जब कभी भी आगे के ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद में तुम्हारे ऊपर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और तभी तुम्हें बताया जाएगा तुमने क्या क्या क्राइम किए हैं। तब तक के लिए तुम्हें जेल में रहना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।